जय श्री कृष्ण। बोलो भागवत भगवान की जय। तो कल की कथा में प्रसंग था, वो था कि कुंती भगवान कृष्ण से वर मांग रही है और वर में मांग रही है कि नारायण मुझे जीवन में कष्ट ही दो। कुंती कष्ट मांग रही है, दुख मांग रही है। तो कथा थी कि कुंती का नाम रख दिया गया, उसका न जन्म कहीं हुआ, पालन दूसरी जगह हुआ और बचपन सुख में व्यतीत नहीं होता। बचपन कुंती का बड़े कष्ट से व्यतीत हुआ। किशोरावस्था को कुंती ने पार किया, विवाह हो गया। अब विवाह भी हुआ तो एक ऐसे पुरुष से जो जन्म से ही पीलिया के रोग से ग्रस्त है। माद्री और कुंती दोनों अब उनकी पत्नी है। कुंती ने सोचा कि कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम पति परमेश्वर हैं, पति ही मेरा तो ऐसा जो पीलिया का रोगी है और उस पति का वो कोई सुख नहीं, क्योंकि पति को ऐसा श्राप मिला हुआ है कि जब भी सहवाग की कामना लेकर पत्नी के पास जाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये तो महात्मा दुर्वासा के कुछ मंत्र ऐसे दिए हुए थे जिससे कुंती जिस देवता का आह्वान करके बुलाती तो प्रकट हो जाते। उन्हीं मंत्रों के आश्रय से धर्मराज को आमंत्रित किया। धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर जी का प्रादुर्भाव हुआ, इंद्र की कृपा से अर्जुन, पवन देव की कृपा से भीमसेन, माद्री जी जो उनकी सौत है उनके लिए भी अश्वनी कुमार को आमंत्रित किया। 2 बेटे तो हो गए, नकुल और सहदेव। कुंती की युवावस्था भी सुख से व्यतीत नहीं हुआ। पति की भी असमय मृत्यु हो गई, क्योंकि पांडु राजा एक बार मन को काबू नहीं को रख पाए। अब माद्री के पास गए और उसकी मृत्यु हो गई। अब माद्री ने कहा, बहन मेरी वजह से मेरे पति मरे हैं, मैं इसके साथ सती हो जाऊंगी। विचार कीजिए कि एक ऐसी विधवा नारी ऐसी विषम परिस्थिति में 5 पुत्रों को कैसे पाल सकती है, जिसके 5 पुत्रों को मारने के लिए गंधारी के 100 पुत्र 24 घंटे प्रयत्न करते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं कि कैसे मारे, कहीं जहर देकर, कहीं पेड़ से गिराकर, कहीं लाक्षागृह से जलाकर। वो मरना चाहते हैं। कभी कुंती के पुत्र वधू की भरी सभा में निर्वस्त्र करके अपमानित करना चाहते हैं, चौपट में हराना चाहते हैं। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, वह तुम्हारे जीवन का एक भी दिन सुख से बीता हो मुझे तो याद नहीं है। आज तुम्हारे पुत्रों का सुख मिला है, अभी अभी तो विजय श्री प्राप्त हुई है। युधिष्ठिर जी राजगद्दी पर बैठे हैं। मैंने आज तुमसे कुछ मांगने को कहा तो आज भी तुमने मांगा तो झोली पसार कर दुख ही मांगा। सुख के माथे सील पड़े, जो हरि हृदय में जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख को लेकर क्या करें? कुंती कह रही है कि ऐसे सुख किस काम का है जो परमात्मा को भुला दे। ऐसी संपत्ति को लेकर क्या करें जो कन्हैया की विस्मृति करा दे। ऐसे दुख को तो बार बार सिर पर रखना चाहिए जो कन्हैया की याद कराता है, मेरे गोविंद की याद कराता है। विपदो नैव विपदः, संपदौ नैव संपदः, विपदा नारायण विस्मृति, संपन्न नारायण अस्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते, तो गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है।
इससे बड़ा विपत्ति कोई नहीं है संसार में। और कन्हैया की याद बनी रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान का स्मरण होता रहे, नारायण का स्मरण होता रहे, कृष्ण का स्मरण होता रहे, यही सबसे बड़ी संपत्ति है, यही मूलधन है। संसार में इसके सिवा कोई धन दौलत नहीं है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमिरन होई। भागवत में लिखा है कि भगवान के चिंतन बिना एक भी मिनट निकल जाए तो उसके लिए पश्चाताप करनी चाहिए कि मेरा मन, कि मेरा ये समय व्यर्थ में क्यों निकला। माता कुंती ने इसलिए दुख मांगा कि यदि दुख नहीं आता तो आज मेरी आंखों के सामने गोपाल कैसे खड़े। पग पग पर मेरे पुत्रों पर और मेरे जीवन में दुख आया, और जब भी दुख आया तुम्हें पुकारा और तुमने आकर हमें दर्शन दिया, हमारी रक्षा करी। भगवान बोले, बुआ बुआ मैं दुख अब तुम्हें दुख नहीं दे सकता, बहु दुख भोगा है। कुंती बोली, कष्ट नहीं दे सकते हो तो एक काम तो कर सकते हो। बोली, स्नेह की डोरी जो है उसको तोड़ दो। ये संसार रूपी जो स्नेह की डोरी है, मेरा अपना यह डोरी को तो तोड़ दो। मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा मकान। देखिए, हम लोग सभी अपनी पत्नी और बेटे के लिए भजन माला फिरने के लिए बैठते हैं क्या? मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा दुकान, ऐसा माला पर जप करते हुए किसी को देखा है क्या? पत्नी के लिए माला नहीं फेरते, फिर भी माला फेरते समय और 24 घंटे उसकी याद बनी रहती है। भगवान के लिए माला फेरने बैठते हैं, फिर भी नींद आती है। तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य है कि पत्नी को हम अपनी मानते हैं, संसार को अपना मानते हैं, भगवान को अपना नहीं मानते। भगवान को नहीं मानते हैं, इसलिए माला में नींद आती है। एक व्यक्ति ने कहा कि जब भी भजन करने, माला फेरने बैठता हूं तो नींद आ जाती है। भगवान को जब अपना मान लेंगे तो भगवान को अपना मानते ही माला फेरिए या भजन कीजिए, आपको नींद नहीं आएगी। नोट गिनते हुए कभी नींद आई है? सुने हैं कभी? नोट गिनते हो कभी नींद नहीं आएगी, इसलिए कि नोट को तुम अपना मानते हो, भगवान को अपना मानते ही नहीं। जिसको अपना मानते हो उसकी याद हर पल बनी रहती है। इसलिए कुंती का परमात्मा के प्रति अपनत्व का भाव है। मेरा कन्हैया है, मेरा कृष्ण है। आज रात्रि में युधिष्ठिर जी रो रहे थे, बड़ा आरोदन कर रहे थे। कन्हैया जी ने रात्रि भर युधिष्ठिर जी को बहुत समझाया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया, क्योंकि बताने वाले के प्रति सुनने वाले का जब तक आदर का भाव नहीं होगा तब तक उसकी बताई हुई बातों पर गौर नहीं कर सकता है। जो उपदेश गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वही उपदेश रात्रि भर बैठकर उन्होंने युधिष्ठिर को भी दिया, लेकिन अर्जुन की समझ में आ गया, युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्जुन के मन में शिष्य भाव था, कृष्ण को गुरु माना है, और युधिष्ठिर जी ने
और युधिष्ठिर जी की दृष्टि में कृष्ण बालक है, इसलिए बालक समझकर उसकी बातों पर गौर नहीं किया। तो कहते हैं कि भाव बताने वाले के प्रति आदर का भाव मन में जगे। ये प्रयास करो कि भगवान ने सोचा यदि भीष्म पितामह के हृदय में प्रवेश कर उनके श्री मुख से मैं उनका उपदेश कराऊं तो उनकी समझ में जल्दी आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। मेरे गोविंद समस्त पांडवों को द्रौपदी के साथ लेकर भीष्म पितामह के पास आए। रोम रोम में जिसकी बाण छिदी हुई है, सारा शरीर सैकड़ों बाणों से विच्छेद हो रखा है, एक एक बूंद करके जिसके शरीर से सारा रक्त निकल चुका है। जब भीष्म पितामह ने पांडवों के मध्य गोविंद को आते देखा तो उनके नेत्रों से आंसू झर पड़े। मन ही मन गोविंद को प्रणाम किया, हाथ तो जोड़ नहीं सकते थे, नेत्रों के अश्रु प्रवाह हो चला। बोले मेरे मृत्यु को सुधारने के लिए मेरे कन्हैया का आगमन हुआ है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मैं बहुत बड़ा पुण्यात्मा हूं। कृष्ण ने पितामह को प्रणाम किया। पितामह प्रणाम करता हूं, आपके पौत्र पांडव हैं, वो सभी राजा बन गए, भारत के सम्राट हो गए, आपके पास आए हैं, प्रणाम करते हैं। द्रौपदी भी आई है, इन्हें उपदेश कीजिए। आपके जीवन का जो लंबा अनुभव है उसके माध्यम से इनका मार्ग प्रशस्त कीजिए। भीष्म पितामह ने कहा, सब कुछ जानते हुए भी दूसरों को आदर देना तो तुम्ही से सीखना चाहिए लल्ला। मैं क्या उपदेश करूं, तुम आदेश करते हो तो अवश्य कहूंगा। भीष्म ने आंखें खोलकर पांडवों को देखा। जय श्री कृष्ण। बोलो भागवत भगवान की जय।